हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है एग्जाम्पल 21 से 25 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल 21। तो हमारा एग्जाम्पल 21 है, फैक्टराइज करनी है हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू को। और यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। हमें इस वैल्यू को फैक्टराइज करना है। तो आपने आइडेंटिटी जो पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो लंबी वाली वैल्यू निकलती है वो कौन सी वैल्यू की कौन सी आइडेंटिटी निकलती है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है उस आइडेंटिटी की ये पूरा का पूरा फॉर्म निकलता है। कुछ इस तरह से हमें लग रहा है और यही है, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। ठीक है। सो इसका क्या होगा, हमने जब भी पढ़ा आगे सीखा था कि जब भी हमें किसी भी वैल्यू को फैक्टराइज करना है तो उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 4x² है, सो यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर प्लस y² यानी कि y का स्क्वायर प्लस z², सो z² प्लस, और हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। सो यहाँ पर हम पहले प्लस 2 सभी जगह पर लिख देते हैं एंड x एंड y की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो प्लस 2 यहाँ पर xy zx एंड यहाँ पर yz। ठीक है, यहाँ पर हम y की वैल्यू लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए था -4xy, बट मेरे पास एक 2 यहाँ पर जो x की वैल्यू मैं लिखूँगा तो 2x है x की वैल्यू, 2x एंड y की वैल्यू y। सो 2xy प्लस 2yz यानी कि ये y एंड ये z एंड प्लस 2zx। तो हमारा z है सिर्फ z है। ठीक है, तो यहाँ पर है सिर्फ z एंड x है हमारा 2x है, तो यहाँ पर 2x है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर देखिए आप कि हमें यहाँ पर दो वैल्यू माइनस वाली है, तो माइनस वाली यहाँ पर एक हमें यहाँ माइनस का सिंबल तो लगाना ही पड़ेगा। बट माइनस का सिंबल हम किस में लगाएंगे कि जिसमें इन दोनों में से जो वेरिएबल कॉमन है उसको यहाँ पर हम माइनस देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी y है एंड यहाँ पर भी y है, यानी कि y दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर -y लेंगे एंड यहाँ पर भी -y लेंगे। ठीक है, बट आगे देखिए यहाँ पर तो y² था, तो यहाँ पर -y का स्क्वायर भी क्या होता है, +y² ही होता है। तो यहाँ पर भी y कैसा होगा, माइनस होगा। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा आइडेंटिटी वाला फॉर्म था वो हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर यानी कि 2x माइनस वाई, यहाँ पर -y है, प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, बट हमें उसके फैक्टर निकालने हैं, तो हमें उसके फैक्टर निकालने हैं तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करा देंगे कुछ इस तरह से, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो बच्चों ये थे हमारे जो एग्जाम्पल 21 के जो वैल्यू दी गई थी हमें कि फैक्टराइज करना है आपको, उसके हमने यहाँ पर दो फैक्टर निकाल लिए हैं। अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल 22 की। सो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल 22 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सप्लेनेड फॉर्म। यहाँ पर हमें कुछ क्यूब दिए गए हैं, उनको हमें उनके एक्सप्लेनेड फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू है 3a प्लस 4b का क्यूब, हमें इसको इसके एक्सप्लेनेड फॉर्म में लिखना है। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई का क्यूब, तो x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर भी हम वैसा ही करेंगे, x हमारा है 3a, सो 3a² प्लस 4b² और सॉरी 4b क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई यानी कि 3 इंटू ये 3a प्लस 4b इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि 3a प्लस 4b। ठीक है, सो 3a का क्यूब यानी कि 27a क्यूब प्लस 4b का क्यूब यानी कि 64b क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36ab इंटू 3a प्लस 4b। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो सबसे पहले हम 36 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3a से एंड ये 36ab को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 3a से एंड फिर 36ab को मल्टीप्लाई कराएंगे 4b से। तो यहाँ पर ही एज इट इज़ ऊपर जैसा ही है वैसा ही
प्लस 36AB इंटू 3A, ये प्लस है, सो प्लस 36AB इंटू 4B, ठीक है। सो यहाँ पर 27A क्यूब प्लस 64B क्यूब। अब देखिए 36 इंटू 3 यानी कि 36 प्लस 36 प्लस 36, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 108। 36 इंटू 3 यानी कि 108, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यानी कि ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर आएगा, एंड बचा हमारे पास बी, प्लस 36 इंटू 4, तो हमारा बच्चा आंसर आता है 144A, एंड यहाँ पर बी 2 बार है, यानी कि बी को हमें 2 बार मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि ए एंड बी का स्क्वायर, यानी कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू दी गई थी उसको हमें एक्सप्लेनेटर फॉर्म में लिखना था, वो इसका एक्सप्लेनेटर फॉर्म ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब बच्चों बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल 22 की दूसरी वैल्यू की, एंड यहाँ पर हमें दूसरा एक भी दिया गया है। तो यहाँ पर है 5p माइनस 3q का क्यूब है, ठीक है। हम इसको एक्सप्लेनेटर फॉर्म में लिखना है। आप यहाँ पर दोनों तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? आप यहाँ पर एक मेथड है कि आप 5q माइनस 3q है, तो आप 5q प्लस माइनस 3q ऐसा ले सकते हैं, एंड यहाँ पर हमने जो माइनस वाली आइडेंटिटी सीखी थी उसकी मदद से भी आप करोगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। हमने जो x माइनस वाई का क्यूब वो आइडेंटिटी सीखी थी उसी मेथड से हम यहाँ पर करेंगे। सो वो आइडेंटिटी क्या थी? x क्यूब यानी कि 5p का क्यूब माइनस वाई क्यूब यानी कि 3q का क्यूब माइनस 3xy यानी कि x हमारा 5p है एंड y है हमारा 3q इंटू x माइनस वाई, सो x 5p माइनस 3q, कुछ इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 5p का क्यूब यानी कि 125p का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि माइनस 27q का क्यूब, अब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 15 इंटू 3, सो 45p क्यूब इंटू 5p माइनस 3q, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 45p क्यूब इंटू 5p एंड माइनस 45p क्यूब इंटू 3q, ठीक है। बट यहाँ पर 3q कैसा है? माइनस है बच्चों। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो 125p क्यूब 27 क्यूब माइनस 47 इंटू 5 यानी कि 225 225, सो यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, सो 225 p 2 बार है यानी कि p का स्क्वायर इंटू q, एंड यहाँ पर 45 इंटू 3, तो कितना होता है बच्चों? 135, एंड यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस होगा प्लस 135 p एंड q 2 बार है यानी कि q इंटू q यानी कि q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें जो पॉलिनोमियल नहीं बट यहाँ पर जो हमें फॉर्म दिया गया था 5p माइनस 3q का क्यूब, उसको यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेटर फॉर्म में लिख दिया है। अब बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल 23 की। सो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 23 है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दी गई है, हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि क्यूब वाले फॉर्म दिए गए हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला है हमारा 104 का क्यूब। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके यानी कि कैलकुलेशन करके नहीं करना है, बट हमें जो आइडेंटिटी सीखी थी उसकी मदद से करना है। सो 104 का क्यूब यानी कि 100 प्लस 4 का क्यूब, ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई x प्लस वाई का क्यूब वाली। सो यहाँ पर x हमारा है 100, सो 100 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3xy यानी कि 3 इंटू 100 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि 100 प्लस 4, ठीक है। सो 100 का क्यूब यानी कि 00 क्यूब है यानी कि 2 0 है, उनको 3 बार रिपीट करा देते हैं 1 2 1 2। सो ये हो गया इसका 100 का क्यूब 10 लाख प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 3 इंटू 4 1200 एंड 104। आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। सो 104 है, इसको हमने यहाँ पर 100 प्लस 4 किया है। अब चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 104, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सो यहाँ पर 10 लाख प्लस 64 एंड 1200
इंटू 104, तो बच्चों हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1,24,800 इसका आंसर आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो, एंड इन तीनों को हमें सम करना है लास्ट में, तो हम इन तीनों का सम करेंगे तो हमारा बच्चों आंसर आएगा 11,24,864। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 10 लाख वाली वैल्यू है, ये लाख वाली वैल्यू है, एंड यहाँ पर 64 है, यानी कि 64 इसके लास्ट 2 डिजिट है, यानी कि लास्ट में 64 आएगा। एंड यहाँ पर 1 सबसे पहले, ये 1,248 आप कुछ इस तरह से भी दिमाग लगा के एक आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। बच्चों बात करते हैं दूसरी वैल्यू की, एंड यहाँ पर हमें दी गया है 999 का क्यूब, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो बच्चों 999 का क्यूब है, सो इसको हम 1000-1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी x माइनस वाई का क्यूब, यानी कि 1000 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई, यानी कि 1000 इंटू 1 इंटू x माइनस वाई, यानी कि 1000 माइनस 1, ठीक है। सो 1000 का क्यूब, यानी कि यहाँ पर 3 जीरो है, इन तीनों को हम 3 बार रिपीट कराएंगे। 1 1 2 3, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3, इसको हमने 3 बार रिपीट कराया। ये बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है, इसका कोई टेंशन नहीं है, आती है वो आती है। यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 1 एंड 3 इंटू 1000, यानी कि 3000, एंड इसको हम माइनस करेंगे, 1000 में से 1 जाएगा तो 999, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया है ऐसे ही, -1 एंड 3000 इंटू 999, तो बच्चों हमारा आंसर आता है 2997000, ठीक है, ये इसका आंसर आता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये जो हमारी बड़ी वैल्यू है उसमें से हमें 1 को एंड बाद में इसको 29,97,000 को हमें माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 99,700,2,999। इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमारे लास्ट वाला पार्ट है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो बच्चों ये हमारा आंसर आएगा। सो ये हो गया है बच्चों हमारा एग्जाम्पल 23 पूरी तरह से सॉल्व। अब बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल 24 की। सो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 24 है, यहाँ पर इसको हमें फैक्टराइज करना है, एंड हमें वैल्यू दी गई है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² y प्लस 54xy का, एंड सिर्फ y का स्क्वायर है। इसको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके फैक्टर निकालने हैं। तो आप इसको यहाँ पर सबसे पहले क्यूब है इसमें, तो इसको हम क्यूब वाले फॉर्म में लिखेंगे। सो 8x का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब होता है, प्लस 3y का क्यूब होता है। ये तो हमारी आइडेंटिटी जैसा कुछ लिख हमें लग रहा है, तो हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसके मुताबिक यहाँ पर क्या आएगा 3, एंड x का जो हो वो स्क्वायर है यहाँ पर। सो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x² है, यानी कि एक बार यहाँ पर x² आएगा मल्टीप्लाई में, एंड एक बार y है। सो यहाँ पर एक बार y भी मल्टीप्लाई में आएगा, इसका कोई कोएफिशिएंट आएगा उसको हम बाद में लेते हैं, बट यहाँ पर y आएगा, यहाँ y का भी कोई कोएफिशिएंट आएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 3 इंटू यहाँ पर x ही है, यानी कि x का कोई कोएफिशिएंट आएगा, एंड यहाँ पर y² यानी कि y² का कोई कोएफिशिएंट कोई आएगा, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर सोचो, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर y एंड x² है, इसके हमें कोएफिशिएंट निकालने हैं दोनों तरफ से। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं x² है एंड यहाँ पर 3 है, हमें लास्ट में चाहिए 36, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट में 4x² लेता, यानी कि कोएफिशिएंट 4 लूँ मैं यहाँ पर 4, तो यहाँ पर मुझे सामने कितने लेने पड़ेंगे, ये x² है, सो यहाँ पर 4 के हाफ यानी कि 2 बराबर। तो यहाँ पर हमने इसको x के कोएफिशिएंट निकाल दिया। अब y के कैसे लिखेंगे, सो 3 इंटू 4 12 होता है, बट यहाँ पर हमें तो 36 चाहिए, तो 36 डिवाइड बाई 12 यानी कि 3, सो 9 का कोएफिशिएंट आएगा 3, एंड यहाँ पर y² है, यानी कि y² है, यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू यानी कि 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9। अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगता है तो हम इसको दूसरे स्टेप में करते हैं, यहाँ पर से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो सबसे पहले 2 स्टेप तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले क्यूब फिर 3y का क्यूब, प्लस हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी 3xy
इंटू एक्स प्लस वाई, हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि 3xy। सो हमारा x है यहाँ पर 2x एंड y है हमारा 3y इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 3y। ये बहुत ही ईजी है, ऊपर वाला स्टेप थोड़ा हार्ड है, बट आप इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उसी तरह से। अब देखिए ये तो हमारी जो आइडेंटिटी थी उसी के मुताबिक बन रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2x प्लस 3y का क्यूब, क्योंकि ये जो बड़ी इसका एक्सप्लेंड फॉर्म था इस आइडेंटिटी का, उसको यहाँ पर हमने एक्सप्लेंड करके लिखा था, उसको हमने फिर से छोटा कर दिया। यहाँ पर हमने नहीं किया है, करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा फॉर्म दिया गया था, इसका एक्सप्लेनेड फॉर्म लिया गया था, उसको हमने यहाँ पर छोटा किया है। बट हमें इसके फैक्टर निकालना है, तो इसको 3 बार हम मल्टीप्लाई करा देंगे। सो 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो ये हो गया बच्चों हमारा एग्जाम्पल 24 का आंसर। बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल 25 की। ये जो सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर हमने यूज़ की है वो मैंने एक वीडियो में आप सबको समझाई है, विथ प्रूफ समझाई है, इसको सॉल्व करके भी समझाइए सभी आइडेंटिटीज़ को जितनी भी हैं। तो आप अपने अगर वो वीडियो नहीं दिख रहा और आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। एंड एग्जाम्पल 25 है हमारा, फैक्टराइज 8x³ प्लस वाई क्यूब, 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27z³ माइनस 18xyz। इसको हमने फैक्टर निकाला है, तो यहाँ पर क्यूब वाली वैल्यू है, तो इसके हम सबसे पहले क्यूब के फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि 8x का क्यूब ये, यानी कि 2x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का क्यूब। ठीक है, इसको हमने क्यूब वाले फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे आइडेंटिटी के मुताबिक कि लास्ट में क्या आता है 3x आ जाता है। सो 3 इंटू एक्स हमारा है 2x, y हमारा है सिर्फ y ही है, एंड z हमारा है 3z। ठीक है, इसको हमने आइडेंटिटी के मुताबिक यहाँ पर लिख दिया है। हमारे आइडेंटिटी के मुताबिक क्या आता है, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस ये z हमारा है 3z, एंड इनटू में क्या आएगा जो हमारी वैल्यू थी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारा आएगा एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो 3z का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सो माइनस इंटू 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड, सो y हमारा सिर्फ y ही है, एंड माइनस जेड एक्स, सो माइनस जेड हमारा है 3z एंड x है हमारा 2x। ठीक है, इसको हमने हमारी आइडेंटिटी के मुताबिक लिखा है। यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट लगाया ताकि ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 2x प्लस वाई प्लस 3z एंड 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर होता है बच्चों, y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर यानी कि 9z स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, सो माइनस 2xy माइनस y इंटू 3z यानी कि माइनस 3yz एंड माइनस 3 इंटू 2 6zx। तो इसके हो गए ये दो फैक्टर, ये पहला वाला फैक्टर है एंड ये है दूसरा वाला फैक्टर, ये बड़ा है एक छोटा है। तो बच्चों इस तरह से एग्जाम्पल 25 को हम सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व कराया है आज वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।